ज़्यादा नहीं, छोटा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। चलो तो क्लास, लास्ट टाइम क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन आयन। क्या पढ़ रहे थे? कार्बन आयन क्या होता है क्लास? कार्बन के खोपड़े पे क्लास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसको मुझे स्टेबल करना है, तो इसका न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इससे, तभी क्या होगा? न्यूट्रल बनेगा, और न्यूट्रल बनेगा तभी क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमने कल इसका एक ऑर्डर भी देखा था। अभी आप क्लास हेडिंग डालो एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या डालो? याद करो, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? यहाँ हमने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ा था? वहां पर मैंने बताया था, लेकिन वहां पर क्या लगाया था मैंने? सिर्फ -I। क्या लगाया था? अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? तीनों इफेक्ट लगाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने वहां पर लिखाया था, आपको डेफिनेशन लिखाया था। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्लास क्या होता है? जितना ज्यादा स्टेबल क्लास क्या होता है? अनायन। उतना अच्छा क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? जितना ज्यादा स्टेबल क्या होगा? अनायन, उतना अच्छा क्या होगा? एसिड। लिख लो क्लास, चलो कुछ पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का पहला पॉइंट लिखो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, लिखाया था मैंने। तो सेम छाप लेना, ठीक है, वहाँ वाला सेम छाप लेना, डेफिनेशन क्या रहेगा वही सेम रहेगा। ठीक है, लिख लो फिर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन in the aqueous solution is known as, the concentration of H+ ion in the aqueous solution is known as acidic strength. लिखे, दूसरा पॉइंट लिखो, मिनरल एसिड लिखो, मिनरल एसिड। दूसरा पॉइंट लिखो, ब्रैकेट में लिखो H2SO4 HCl और HI, और इनऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं इसको। मिनरल एसिड ब्रैकेट में लिखो H2SO4 HCl HI, ब्रैकेट में ही लिखना है H2SO4 HCl और HI। H2SO4 HCl और HI इज मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक एसिड। ये सब पॉइंट में लिख चुका हूँ, लिखा चुका हूँ पहले ही। इसी बंदे चालू है, बंद रखना ब्रो। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। लिख लिए? चलो अब मैं तो आपको एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा देता हूँ, जो याद रखना आपको, और ये सेम अपने को काम आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन पढ़ेंगे। कहाँ पर? रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, वहां पर सेम काम आएगा अपने को। कल भी हमने बनाया था ये। क्या ये सल्फोनिक एसिड? क्या है? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं?
पिक्रिक एसिड, ठीक है, कॉमन नेम इसका पिक्रिक एसिड है। ये स्क्वायर है, इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ये फिनॉल है। क्या है? फिनॉल। ये क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है क्लास? सल्फोनिक एसिड। क्यों? यहाँ से H+ निकलेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा आयन, इससे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ये पिक्रिक एसिड, उसके बाद स्क्वायरिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, उसके बाद में क्या आएगा? अल्कोहल, अल्काइन। ठीक है, लिख लो, ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? सल्फोनिक एसिड। फिनॉल के बाद या फिनॉल से पहले H2O रहेगा यहाँ पर, बस H2O भूल गया ना, H2O लिख लेना बस, बाकी सब सही। सबका नाम लिख दूं? ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड है, स्क्वायरिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल का कॉमन नेम क्लास क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। क्या होता है? तो पेपर में आपको फिनॉल हो सकता है कार्बोलिक एसिड मिले। ठीक है, ये तो पता रहे क्लास क्या है। ये क्या है? अल्कोहल, अल्काइन, अल्कीन। पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सल्फोनिक एसिड। सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा? अल्कीन। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के बाद कौन सा एसिड है ज्यादा? पिक्रिक एसिड। कौन है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहले कौन आएगा? देखो, पहले ऑक्सीजन वाले आएंगे, फिर कौन आएंगे? कार्बन वाले। ठीक है, देखो पहले इतना। सुमर बातें मत कर। कौन सा क्लिप? कोई बात नहीं। बेटा ज़्यादा कॉमेडी करने का ट्राई किया ना, क्लास के बाहर उठा कर फेंक दूंगा। हाँ, कुछ नहीं बोलने का, चुपचाप पढ़ने आना, पढ़ने का बस।
चलो हो गया लिख के। चलो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? हर एक कार्बोकेटायन सपना क्या होता है, उसका पड़ोसी कैसा हो, लोन पेयर। उसके बाद ऐसा कार्बोकेटायन जो एरोमेटिसिटी बनाए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर, उसके बाद इंडक्टिव। ठीक है, SIR क्या होता है? जब बाहर का अंदर से क्या रुक जाता है, रेजोनेंस, वहाँ पर क्या होता है, SIR। ठीक है, बाहर का अगर प्रोटोनेशन रुकता है किसके वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो क्या होता है वहाँ पर, क्या लगता है, SIP। क्या लगता है? ठीक है, स्टेरिक इनिवेशन प्रोटोनेशन। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है, वहाँ रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा, प्रोटोनेशन वहाँ पर नहीं होता है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, हो गया, लिखिए। चलो यहाँ पर क्लास एरो पे क्लास क्या दिया हुआ है, NaNH2। क्या दिया हुआ है, NaNH2। ठीक है, इसको बोले सोडा माइन, क्या बोलते हैं? इसका जो काम होता है, ये क्या है, एक बेस है, क्या है, और बेस का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही काम होता है, क्या खाता है, H+। क्या खाता है, H+। अब यहाँ पर मैं जो बेस लिया हूँ, कितना लिया हूँ, 1 मोल। कितना लिया हूँ, मतलब ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकाल सकता है। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ही खा सकता है, उसके अलावा ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं खा सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है। ये कौन सा एसिड है, सल्फोनिक एसिड है। कौन सा है, सल्फोनिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, फिनॉल है। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ, यहाँ पर एक ही मोल लिया हूँ, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। अब इन तीनों में कौन सा निकलेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। कौन रहेगा, मतलब जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा वो H+ जल्दी देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, जो H+ जल्दी दे। ठीक है, तभी आयन बनेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल आना है उतना अच्छा क्या होगा, एसिड। आयन का मतलब क्या हो, मतलब H+ निकल गया है, तो फास्ट H+ कहाँ निकलेगा, सल्फोनिक एसिड में। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, फास्ट निकलेगा। तो यहाँ पर मतलब ये दोनों में कुछ नहीं होगा, ये दोनों में कुछ नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पर आएगा, नेगेटिव यहाँ पर आएगा, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर 2 मोल लूँ, कितना लूँ, 2 मोल, तो बताओ एक तो यहाँ से आएगा, और इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला भी H+ जाएगा। क्लियर है। अगर 2 मोल लिया तो एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से जाएगा। क्लियर है। अगर 2 मोल क्या लिया मैंने, NaNH2, बेस क्या लिया, 2 मोल, तो एक हाइड्रोजन खाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से खाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है। और अगर 3 मोल ले लिया तो मैंने, तो फिर एक यहाँ से, एक यहाँ, 2 हो गया, और एक यहाँ से जाएगा। क्लियर है। अगर एक ही मोल लेता तो बताओ इसको खा सकता है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन खाएगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 मोल लिया तो तीनों निकल जाएगा। अगर मैं 2 मोल लिया तो कौन निकलेगा, सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये निकलने के बाद में कुछ कैसा बन जाएगा, मैं बना देता हूँ बाजू में। अब ये स्टेबल क्यों निकला, सबसे पहले ये क्यों निकला, देखो ये 2 बार ऑक्सीजन पे जाएगा
और ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल। क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होता है, स्टेबल होता है। यहां पर भी देखेंगे तुम लोग, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन पे कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, क्योंकि मैंने कितना मोल लिया है, 2 मोल। अगर 3 मोल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो भी हाइड्रोजन चला जाएगा, वहां पर भी आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। वैसे हो गया। चलो बताओ, यहाँ पर क्लास मैंने NaNH2 लिया, NaNH2 कितना लिया मैंने, 3 मोल, कितना लिया। अब मुझे बताओ कौन कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। देखो सल्फोनिक एसिड से ज़्यादा स्टिक होता है, मतलब इसका हाइड्रोजन तो जाएगा ही, सबसे पहले ही जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ज़्यादा फिक्स से जाएगा। दूसरा क्लास कहाँ से आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ से जाएगा। उसके बाद फिनॉल नहीं, ये क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है ना, ये देखो ये इसमें रिंग है क्या, नहीं, ये क्या है, अल्कोहल है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, अल्कोहल ही रहेगा, यहाँ से जाएगा। क्लियर है, ये दोनों से H+ नहीं जाएगा। क्लियर है। अगर 5 मोल लेता तो सबसे चले जाएगा, ठीक है। छाप लो फटाफट। बाय प्रोडक्ट लिखना तो लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर Na+ आ जाएगा, सॉल्ट बन के Na+, और क्या निकल जाएगा, 2 मोल NH3, क्या निकल जाएगा, इसका ये लेस एसिडिक है ना, एसिडिक लेस है ना, कम एसिडिक है ना। यहाँ पर 3 ही मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा पहले रिएक्शन कौन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पर, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ये कैसे पता चला हमको, जो ऑर्डर लेके उसके हिसाब से बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया इस पर डिपेंड करेगा, ये 2 मोल दिया हुआ ना, तो 1 मोल तो यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन गया, दूसरा कहाँ से गया, यहाँ से, तो 2 ही हो ना, तीसरा मोल नहीं दिया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा आगे, तो वो सेम रहेगा ना, ऐसा ये समझे, ये जितना मोल दिया रहेगा उसके हिसाब से देखना रहेगा। चलो छाप लो फटाफट। सोडामाइन वो आएगा अभी, सोडामाइन एसिड बेस रिएक्शन पढ़ेंगे तो आएगा सोडामाइन। चलो देखो फटाफट। अच्छा दोपहर में खटमल नहीं काटता ना, खटमल लगता है मेरे को मगरिब के बाद काटता है। तो ऐसा कर लेते ना अपन, दोपहर में लेक्चर रख लेते।
चलो हो गया लिख के। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सल्फोनिक एसिड। उसके बाद पिक्रिक एसिड, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद H2, उसके बाद अल्कीन। ठीक है। प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा? प्लस आई नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 TDH। माइनस आई का क्या होगा? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। ठीक है। कॉन्जुगेशन शेकिस क्या हुआ? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्रेटिकल, पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। ठीक है। चलो उसके बाद बताइए नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो क्या देखें? सबसे पहले पाई, उसके बाद चार्ज, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद ईएन, उसके बाद अपोजिट चार्ज। ठीक है। चलो उसके बाद क्या था? एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रज्जु होना चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई और रिमेनिंग कंडीशन सेम एज एरोमेटिक। ठीक है। जो एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक को क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन, सिंगल में रज्जु है तो बॉन्ड लेंथ कम, डबल में रज्जु है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या था? कहाँ लगता है? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन। कहाँ पर लगता है? क्या होता है? sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? जहाँ पर ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है। हर एक कार्बोकैटायन सपना क्या होता है? उसका पड़ोसी कैसा हो? लोन पेयर वाला। ठीक है। उसके बाद एरोमेटिसिटी वाला, उसके बाद डांसिंग रेजिन, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर, उसके बाद इंडक्टिव। सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा? जितना ज़्यादा स्टेबल अनायन। ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल अनायन उतना अच्छा एसिड। अनायन स्टेबल कैसे होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। चलो हो गया लिख के ये मिटाऊं? ये समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है क्लास? ये जो लिखा है इसमें किसी डाउट है अभी तक? चलो आगे बढ़ूं। लिखो क्वेश्चन, लिखो कंपेयर द एसिड इन द फॉलोइंग फिनॉल। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ किसके अंदर? इन फिनॉल। फिनॉल में पता करना अपने को ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 1 है। अच्छा क्या होता है क्लास? सबसे पहले लिखा दूँ मैं, ऑर्डर लिखा दूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्लास क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होगा? -m, -h, -i। इनवर्सली पर किसका होगा क्लास? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन? +m, +h और +i। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्लास 1 में देखो।
चलो बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। देखो ए बी और सी दिया हुआ है। देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, तो कंपेरिजन किसके बीच में बोला है, फिनॉल। इसको आपको चेक करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ भी लगा रहे हैं, सबसे आगे कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग है। ये पहले इसका क्या होता है, एसिडिकेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कंपेरिजन नहीं करेंगे, ये सीधा आगे आएगा, ठीक है। तो सी सबसे आगे आ गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो, कौन आएगा, ए, क्यों यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस एच, ठीक है। ये जब खींचेगा तो अनायन क्या होगा, एच प्लस निकलने के बाद अनायन स्टेबल होगा। यहाँ पर बेस निकले, यहाँ पर क्या आएगा, अनायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल अनायन कहाँ बनेगा, ए में, एस बी। क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। चलो सॉल्व करो, बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा अच्छा एसिड कौन होगा। चलो बताओ ए बी सी में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। पिक्रिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, सल्फोनिक के बाद, तो सी सबसे आगे आ जाएगा। इन दोनों में कंपेयर कर लो, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस एम, यहाँ पर कोई इफेक्ट लग रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या स्टेबल करेगा, तो क्या आ जाएगा ए, उसके बाद बी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 4 देखो। चलो बताओ ए और बी में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, कौन होगा, ए, क्यों, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस एच, यहाँ पर अनस्टेबल करने वाला ग्रुप लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल करने वाला क्या नहीं लगा हुआ, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। छाप लो फटाफट। और सर पानी वानी है, अभी वो रोक दिया उसने, बच्चे लिख रहे हैं अभी। माइक ही नहीं करना, क्लैरिटी अच्छा है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे फंसे ट्रैफिक।
हो सकता है। ये अच्छा है, लाइट भी हम लोग लगा दिए और क्लियर आने लगा तो मस्त हो मैं गया। ना शुरुआत में तो मेरे ऐसा फॉरवर्ड में मैंने एक दो शॉर्ट सिस्टम हो गया लिख के? डन एवरीवन और नॉट येट? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहा? चले गए? चले गए ना आगे? अभी और रास्ते से आएगा। चलो हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा मन नहीं करा है मैंने। सबसे आगे कौन आएगा? यहाँ पर क्या प्लस एम, यहाँ पर क्या है सबसे आगे आएगा? ए बी सी में सबसे आगे कौन आएगा? सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 5 क्या लगाएगा? ये प्लस एच, ये क्या लगाएगा? प्लस एच, ये भी क्या लगाएगा? प्लस एच। तो प्लस एच का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या है? सबसे ज़्यादा कौन लगाएगा प्लस एच? ए लगाएगा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ठीक है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, तो उसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। तो एसिडिकेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सी बी ए। ठीक है, यहाँ बताओ क्या लगाएगा? माइनस एम। यहाँ क्या लगेगा? प्लस एच। यहाँ क्या लगेगा? माइनस आई। बताओ सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा? ए बी सी में ए होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो बताओ ए और बी में क्लास ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ए और बी में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ए और बी।
कौन होगा बताओ। पता यहाँ क्या लग रहा है, माइनस है। यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस से आंसर आ रहा है क्या, नहीं। फिर आप ऐसा सोचोगे, यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, और यहाँ पर क्या लग रहा है माइनस साइन। ठीक है, क्लियर है। बताओ Na2 दूर होता है, यहाँ Na2 पास है, ज़्यादा कौन खींचेगा, जो पास में रहेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, ये होना चाहिए, बट ये गलत है। क्या ये गलत है, क्यों गलत है, ये क्या था, एक्सपेक्टेड था। क्या था, एक्सपेक्टेड। ये आप जितना आपने पढ़ा अभी तक वही आएगा, बट यहाँ पर एक फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया, कहाँ पर आया, क्या हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी भी ऑर्थो बाजू में रहेगा तो क्या होगा, अगर किसी के पास हाइड्रोजन है और किसी के पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पैरा पे दूर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगा तो ये हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा नहीं तो क्या होगा, बेसिक क्या होगा, एसिडिक क्या होगा, एसिडिक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो जल्दी निकलेगा वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ए क्या है, ज़्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, यहाँ रीजन इसके पीछे। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ ये तीन ही होता ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और कुछ केस में कौन लिखा था, Cl लिखा है, तो कुछ केस में क्लोरल। देखो ये वाला, तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहाँ पर क्या होता है, वो हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लिख लेना। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वह ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, ड्यू टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा, ड्यू टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लो, काम बोल रहा हूँ मैं, लिख लो। बोलूं, पैरा नाइट्रोफिनॉल लिखो, ये लिखा है बस। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन किससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा क्या बोला मैंने, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल यह है और एक मॉलिक्यूल यह है, तो क्या बोलते हैं उसको, इंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर। अब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, तो क्या बोलोगे, ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा, देखो मैं क्या बोल रहा था, स्टार्ट क्या किया था मैंने, क्या बोला था स्टार्टिंग में, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर ध्यान दे, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू
इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये कौन सा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, कौन सा वाला, इंट्रा वाला, तो ड्यू टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, लिख लिए, चलो चलो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिखो, बोलूं मैं, नीट 2022 के क्वेश्चन है, लिखो स्टेटमेंट 1 लिखो, स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 1 लिख लो। बोलो, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल is higher, acidic strength of monosubstituted nitrophenol is higher than phenol because of electron withdrawing group, because of इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लिख लिए, दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2 लिखो, ठीक है। दूसरा लिखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा स्टेटमेंट आइए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कॉमा मेटा नाइट्रोफिनॉल and para-nitrophenol will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring, phenolic मतलब phenolic ring, attached to phenolic ring। चलो पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो कभी भी क्वेश्चन जब पूछे ना स्टेटमेंट वाइज रहे या आपको वर्डिंग में पूछे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। क्या बोला है, नाइट्रोफिनॉल, क्या बोला है, नाइट्रोफिनॉल रहेगा, अब उसमें मेंशन नहीं किया पैरा नाइट्रो कुछ भी, ठीक है, कुछ ही मान लो। और दूसरा क्या बोला, फिनॉल, क्या बोला है, क्या बोला है कि जो नाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्या होगा, किससे कंपैरिजन में, फिनॉल से। रीजन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या रहेगा, तो सही बात है, ये क्या है NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्या है, तो पहला क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्लास क्या पूछा है, दूसरा बोला है कि पैरा, मेटा और ऑर्थो, ये हो गया ना बेटा, इसको दूसरा क्या बोला है, ये क्या है, नाइट्रो, क्या दिया हुआ है, नाइट्रो है, कहाँ पर है, ऑर्थो पे, उसके बाद कहाँ पर है, मेटा पर, और उसके बाद कहाँ पर है, पैरा पर। अब इसने क्या बोला है कि ये तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। क्या बोला है, सेम, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो बताओ सेम है क्या, सेम रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगेगा तो सबसे एंड में आएगा। इन दोनों में कंपेरिजन करो, माइनस एम माइनस आई, बताओ किसका ज़्यादा होगा? तो सबसे आगे बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो ऑर्डर तो ऐसा आएगा एसिडिकेशन, और उसमें क्या बोला है? सेम है। तो मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। क्लियर है? छाप लो फटाफट। चलो हो गया लिख के, समझ में आया? सिंपल था। आज 3 तारीख है ना, 4 है? कल परसों, आज शाम को मैं एक डीपी भेजता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। हो गया लिख के? बढ़ो आगे। चलो नेक्स्ट देखो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफ कार्बोक्सिलिक चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 1। NO2 यहाँ पर, यहाँ है NF3 प्लस, और यहाँ पर है COOH एंड Cl। बताओ मुझे A, B और C में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस M। यहाँ क्या लगेगा? माइनस I। ना फरहान है ना? यहाँ क्या लगेगा? माइनस I। कौन है? कलेक्टर है। ठीक है, अब देखो सबसे आगे कौन आएगा? माइनस M आएगा। ठीक है, तो A तो सबसे आगे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। इन दोनों में कंपेयर करो, बताओ ऑर्डर में पहले कौन आता है? ना फरहान। ठीक है, तो B सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद C। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 2 देखो। फिनोल क्लियर हो। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर A, B और C। बताओ क्या लगेगा? यहाँ पर माइनस M लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? प्लस H लगेगा, प्लस H या प्लस M? प्लस M। क्या लगेगा? प्लस M। यहाँ क्या लगेगा? प्लस H। अब बताओ सबसे आगे कौन आएगा? A, उसके बाद C, उसके बाद B।
क्वेश्चन नंबर 3, COH, यहाँ बताओ, यहाँ पर लगा हुआ NO2, बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? A, B, C। यहाँ क्या लगेगा? -M। यहाँ पर कुछ लगेगा नहीं, तो बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? इसके बाद क्या लगेगा दोनों में? -I। अब यहाँ पर क्या लगेगा बताओ? -I दूरी पर डिपेंड करता है क्या? हाँ, तो क्या होगा? दूर पे कम लगेगा, पास में ज़्यादा लगेगा, तो ये ज़्यादा लगाएगा, मतलब B सबसे आगे, उसके बाद A, उसके बाद C। छाप लो फटाफट। चलो छाप लिए? आ रहा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये बाउंसर जा रहा है तो वाह, ये समझ में आ रहा है? जितने डबल बॉन्ड वाले ट्रिपल वाले ग्रुप रहेंगे वो क्या लगाते हैं? NO2 का फोटो क्या होता है? किसमें डबल बॉन्ड है? सेकंड वाला क्वेश्चन, CN। साइनाइड का फोटो क्या होता है? पहले लेक्चर मैंने कराया था, GOC का एक स्टार्ट पर लिख निकालो, पेज नंबर 1 निकालो। जा चलो हो गया लिख के सारा? समझ में आ रहा है कुछ? या सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है पीछे शिफा से? सिंगल बॉन्ड वाले, जिसके पास लोन पेयर होता है वो क्या लगाता है? प्लस है। चलो कल जो ने आज लेक्चर देख के आए, ईमानदार से बताना, जोड़ो दोनों। कल नंबर अपसेट देना। हाँ, लेक्चर देख के आएगी नहीं? मैं देखी आपके चैनल पे आई। ठीक है, लेक्चर लेट अपलोड हुआ होगा। एक दिन बाद हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि अगर आज रिकॉर्ड हो रहा है तो कल आएगा वो। 4 बजे तक वेट कीजिए। ध्यान, लेक्चर टाइम पे अपलोड करो। देखो पब्लिक इंतजार करे, लेक्चर आ नहीं रहे। नम्रा बोले कल 4 बजे तक इंतजार करे, मैंने लेक्चर नहीं आया। 4 बजे सुबह? हाँ हाँ तो रात में को अपलोड कौन करेगा? पहले तो आता था ना, रात में नहीं, रात में अपलोड करो तो व्यू नहीं आता है। तो 11 बजे 12 बजे तो होना चाहिए। सुबह में करते हैं, दोपहर में करेंगे तो शाम में करते हैं। सुबह में करेंगे तो बच्चे सोते रहे, शाम में क्या रात में सोते रहते हैं बच्चे। एक बार हो गया, हाँ एक बार हो गया। डाल देगा ना कभी भी हो जाए। पहले तो डायरेक्ट ग्रुप पे पहले डायरेक्ट ग्रुप पे कौन नहीं भेजता था ना, अभी वापस से भेजना चालू करेंगे। तुम लोग देखते थे खोल के? कौन को देखता था खोल के? ग्रुप पे जो वीडियो जाता था कोई नहीं देखता था ना। चलो हो गया लिख के? मैं ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह डिजिटल बोर्ड, हो सकता है जनवरी में तो लग जाए।
1.5 लाख? 1.5 लाख में तो बीसी वाला होगा ना। नहीं नहीं, अच्छा लेगा, अच्छा है। बीसी वाला चलेगा नहीं, अगर मॉडिफिकेशन पेटी तो अपने पास खाली पड़ा, बोले यहाँ पेटी तो कटर से करके ना। पेटी से आ जाएगा तो पेटी लेके आता हूँ घर से। आप कीपिंग और बिजनेस में क्या बोल रहे? इंशाल्लाह तैयारी तो चल रही है। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड तो आप लोगों को सीधा पीडीएफ मिल जाया करेगा जिसका चल। डिजिटल सीखेंगे 2 हफ्ता लगता है। इसको मुझे बेटा मैं 2 साल पढ़ा है उसको, 1 साल 1.5 साल पढ़ाया मैं उसको। डिजिटल बोर्ड पे मेरे पास 500 घंटे का लेक्चर है मेरा, एक को भी रिकॉर्डेड। तो वही अपलोड करूँगा। अपलोड कर दे, बट वो दूसरे की प्रॉपर्टी है ना। लेक्चर तो मेरे पास है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉपीराइट आएगा। नहीं नहीं, बस अपना पास है जो भी है, अब उसे स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरा आईपैक, पूरा जीओसी, पूरा आइसोमेरिज्म, पूरा रिएक्शन, पूरा ऑर्गेनिक का लेक्चर है उस पर, बायोमोलिक्यूल सबका लेक्चर है बाजू में। आपके प्रमोशन फ्री में क्यों करने का? चल हो गया, क्या मालूम वीडियो वायरल हो गई तो। ऑनलाइन का पता नहीं, क्या मालूम कौन सा वायरल हो जाएगा बोलते। आज सिमरा और इनायत दोनों गायब है ना। ये दोनों बहनें ना, एक दिन आते 4 दिन गायब रहते। चलो अगला क्लास, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 3। क्वेश्चन नंबर क्लास 4 आप लोग ट्राई करो फटाफट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। CS3 CD3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो क्लास। चलो बताओ, सॉल्व करो फटाफट, आपके पास 2 मिनट है। सॉलिड बिफोर बोलो। समोसा को मंगा रहे तुम्हारे वो अंडे अंडा फ्राई
चलो बढ़ते आगे, देखो फटाफट सॉल्व करो। कैमरे में बोले सब बाइक दिखा, चाबी दिखा रहे हैं। हो गया लिख के, सॉल्व कर लिए। चलो बताओ, साइनाइड का फ्रूट डबल या ट्रिपल? ट्रिपल। नाइट्रो का डबल। अल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिडहाइड, सल्फोनिक एसिड, अल्कोहल, NH2 सिंगल, CH3। बताओ पॉजिटिव मतलब वेकेंट होता है क्या? एक बॉन्ड कम होकर आया तब होगा। नेगेटिव मतलब बॉन्ड पर होता है क्या? एक बॉन्ड कम होकर आया तो होगा। बताओ नेगेटिव वाला क्वेश्चन आए कार्बन आयन का, जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर क्या करोगे? इफेक्ट लगाने से पहले क्या देखोगे? अगर अलग अलग आइटम पर है तो क्या लगाओगे? अगर पीरियड के अंदर आए तो क्या देखोगे? EN। क्या देखोगे? EN। अगर ग्रुप के अंदर आए तो क्या देखोगे? साइज। क्या देखोगे? साइज। ठीक है, पीरियड के अंदर क्या देखोगे? EN। और अगर ग्रुप के अंदर आए तो साइज। अगर सेम आइटम पर चार्ज है तो क्या देखो, फिर क्या लगाओगे? इफेक्ट। क्या लगाओगे? ठीक है, माइनस इफेक्ट लगाओगे या प्लस जो भी लगाओगे। अगर अलग अलग आइटम पर रहेगा तो क्या करोगे आप? पीरियड और ग्रुप से सॉल्व करोगे। चलो ट्राई कर लिए सारा, कितना हुआ? कितना सारा हुआ? मोबाइल अंदर बैग में रखो। चैलेंज एक्सेप्टेड। मोटिवेशन तो उजमा लगाते हैं स्टेटस पे। क्या लगाते हैं मैंने देखा। जिसने भी मेरी मदद की है कतरा, अगर जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह समंदर लौट आएंगे। वारी स्पीड लगा दिया। कभी कभार रिक्शे में जाते तो टाइम रहता देख लेते। अब इतना लाउड म्यूजिक क्यों रहता था इसमें? गाना पीछे बैकग्राउंड बजेगा। चलो देखो यहाँ पर ABC, बताओ सबसे ज्यादा ऐसे यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस H। यहाँ पर भी क्या लगेगा? प्लस H। यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा तो C सबसे आगे आएगा। अब देखो इसमें कम रही, ये ज्यादा लगाएगा ये कम लगाएगा, मतलब B आएगा। उसके बाद A आएगा, CBA। ठीक है, CBA बताओ कितने लोग सही आया? चलो कोई बात, दूसरा चांस देखो। यहाँ क्या लगेगा? -M। क्या लगेगा? यहाँ पर प्लस H। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला कॉपी हो गया, यहाँ पर आ गया। बताओ सबसे आगे कौन आएगा? A। उसके बाद C, उसके बाद B। बताओ ACB कितने लोग का आया है? गलत। अगर आंसर ACB नहीं आया तो फिर JCB चलाना पड़ेगा तुमको। चलो -M प्लस H, यहाँ पर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। बताओ A सबसे आगे, C फिर B। बताओ ACB सारा सही, ये आया ना आंसर ACB। चलो ये बताओ -M
एम। ये बता तो क्या है ये, इसका नाम क्या है? तुम सुबह हो, साइनाइड है। इसमें एन कहाँ पर है? अल्डिहाइड है क्या ये? अल्डिहाइड। ये क्या है? एच प्लस लगाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, तो बताओ कौन सबसे आगे आएगा? ए सी बी। ये बताओ इसमें कुछ लग रहा है क्या? नहीं। इसमें कुछ लग रहा है क्या? यहाँ पर क्या लग रहा है? माइनस एम। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस एम। अब बताओ सबसे पहले क्लास ए बी सी डी में सबसे आगे कौन आएगा? डी। उसके बाद सी नहीं आएगा, ए आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है ना, फिनोल तो कंपेयर नहीं करेंगे ना, बाद में फिनोल आएगा। उसके बाद सी, उसके बाद बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी। चलो छाप लो। किसका प्रश्न यार, क्या बात करें? चलो नेक्स्ट बताऊं। चलो एक क्वेश्चन क्लास में आया था, AI PMT में आया था, मिटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आया था AI PMT, किसमें आया था? बताओ ए बी और सी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बोलो। क्या लगेगा? ए बी सी, पक्का ही रहेगा? सोच लो। ए सबसे आगे क्यों आया? माइनस एम। इसके बाद तो लोन पे रहे, तो प्लस एम लगना चाहिए था। तो फिर क्या आएगा ऑर्डर? ये आएगा क्या? सही यही वाला है, पर ए वाला आगे क्यों आया? बताओ। ये अगर क्लास देखो, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर वाला ग्रुप जब लगता है तो बताओ आबाद कौन कौन सी जगह होता है? ऑर्थो एंड। बताओ मेटा पे कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो देखो ये इसके बाजू वाला क्या है? ऑर्थो है। ये कहाँ पर है? मेटा है। और ये क्या है? पैरा है। ऑर्थो है, ये क्या है? मेटा है। ठीक है, नोट करके पॉइंट लिख लो। जो प्लस एम है, ठीक है, वो मेटा पर नहीं लगता है, ऑर्थो पैरा पे लगता है ना। हाँ, जो प्लस एम है वो मेटा पर नहीं लगता है,
क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या देखेंगे फिर, तो इसका देखेंगे माइनस आई, क्या देखेंगे, क्योंकि ऑक्स से ईथर तो क्या लगाएगा ये माइनस आई, क्या लगाएगा, और ये क्या लगाएगा प्लस एच लगाएगा, ये क्या लगाएगा माइनस एम लगाएगा ना। बट इसमें क्या है, ये फिनोल है, फिनोल सबसे एंड में आएगा, सबसे आगे कौन आएगा, ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, अगर यहाँ तो प्लस आई भी लो, प्लस आई भी लगाएगा ये। ठीक है, सिर्फ सबसे आगे कौन आएगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सही वाला, राइट वाला, ए बी सी। क्या रहेगा, ए बी सी। क्लियर, समझ में आया? लिखो फटाफट। क्या बता रहे हो? चालू 1 घंटा लगा। ठीक है, बंद कर दो। बस